नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव। मैं हूं राजकुमार अग्रवाल। मेरा जन्मदिन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मेरा जन्मदिन और जन्मदिन आज मना रहे हैं हम कहां पर? नोएडा के सेक्टर 10 में। और मेरे साथ हैं इतने सारे लोग जो नोएडा के प्रख्यात, जिनमें वकील भी हैं, समाज सेवी भी हैं, उद्योगपति भी हैं और कुछ नेता भी हैं जो भाजपा के नेता हैं। उनके गले में पटका पड़ा देख रहे होंगे आप, ये भाजपा के नेता हैं, ये एडवोकेट हैं, ये यहाँ के उद्योगपति हैं और ये सब समाज सेवी हैं। साथ में एक पत्रकार भी हैं मेरे साथ, मेरे जैसे मेरे भ्राता जी। आज खास दिन क्यों है? अभी 30 दिसंबर आज का दिन है, 31 दिसंबर का महीना है, यानी नई साल से सिर्फ एक दिन पहले ही हम ये जन्मदिन मना रहे हैं। मेरा जन्मदिन कहाँ मना रहे हैं? सेक्टर 10 में मना रहे हैं। अब मैं आपको सही बात बता दूं, ये मेरा जन्मदिन नहीं है। मैं अब तक कह रहा था मेरा जन्मदिन नहीं है। जन्मदिन है आज हमारे कुणाल गर्ग जी का। ये मेरे अनुज भ्राता हैं। मैं कह सकता हूं, मुझे गर्व है इस बात का। ये हैं हमारे श्रीमान बीपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। और एक ऐसी शख्सियत है हमारे साथ में, एडवोकेट हैं आप लव जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाज सेवी और उद्योगपति भी हैं, अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। और एक ऐसे ही समाज सेवी श्रीमान राम कुमार जी जन्मदिन मना रहे हैं। उनके फ़ोटो में आप ज़रूर देखिएगा, ये सब चल रहे होंगे, इनका नाम भी हम लिखेंगे। और जन्मदिन में आज ख़ास बात ये है, जो नई साल है वो नए साल जो है वो अंग्रेज़ों के हिसाब से बनती है। मैं इस साल के ख़िलाफ़ रहता हूँ। मैं इसको नई साल नहीं कहता। नई साल मैं उसको मानता हूँ जो चैत्र पक्ष में आती है और नवरात्रों के टाइम पे आती है। और ये जो फूहड़पन जो नई साल का चल रहा होता है इस समय 1 जनवरी को, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि वो नई साल नहीं है, वो एक नग्नपन है जो अंग्रेज़ों ने हमको हमारे ऊपर जो छोड़ा है और हमें जो लाद कर जो चले गए, वो नग्नपन है। नई साल जो बनाते हैं उसमें मैं आपको चैत्र का पहला नवरात्रा होता है, नई साल हम उसको कहते हैं, जिसको विक्रमी संवत, जहाँ से विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी उसको नई साल कहते हैं। लेकिन आपको ये भी बताता हूँ, जो नई साल हमें देती है वो बहुत कुछ देती है। और ये जो फूहड़पन नई साल 1 जनवरी है, ये हमें कुछ नहीं देती सिवाय नग्नता के और पाश्चात्य के, इसके अलावा कुछ नहीं देती। मैं बता दूं आपको, जो हमारी नई साल आने वाली है वो क्या देती है आपको, आप देखते होंगे, ज़रूर महसूस करेंगे इस बात को। क्योंकि जब पेड़ों से पतझड़ निकल जाता है और नए फूल आते हैं, आपको फूलों में से नई खुशबू आती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं अगर बताने बैठूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन मैं इससे पहले आज बात करूंगा कुणाल जी से, बाद में बात करूंगा। पहले हमारे उद्योगपति हैं शर्मा जी, हम उनसे बात करें। शर्मा जी, कुणाल जी का जन्मदिन मनाते हुए आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है साहब, बहुत खुशी की बात है साहब। ये बहुत खुशी की बात है। मेरा मन भी बहुत गदगद हो रहा है, क्योंकि मेरा तो अनुज है, बीजेपी के नेता हैं श्रीमान बीपी सिंह जी। हम उनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि वो तो पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और स्वयंसेवक भी हैं। आज कुणाल जी का जन्मदिन मनाते हुए आपको कैसा लग रहा है? कुणाल जी मेरे मित्र ही नहीं, मेरे अनुज भ्राता हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं उनका जन्मदिन मना रहा हूँ। आज 30 दिसंबर को भाई साहब का जन्मदिन है और इंग्लिश नंबर से मात्र 1 दिन पूर्व भाई साहब का जन्मदिन है और बहुत खुशी के साथ हम जन्मदिन मना रहे हैं। मेरे साथ में मेरे सभी भ्राता अनुज एवं बड़े सभी लोग मेरे साथ में हैं और बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है। खुशी से कब गदगद हो रहे हैं, जिनके शब्द भी मुंह से नहीं निकल पा रहे हैं, ऐसे पत्रकार हैं। उनकी पत्रकारिता की भाषा में इस जन्मदिवस को क्या कहेंगे? एक्चुअली जो हम जन्मदिन मनाते हैं तो दिनों दिन हमारा शरीर ओल्ड होता जाता है, इसीलिए बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू। लेकिन हमारे देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, डॉक्टर नील रतनधर। वो इलाहाबाद में थे और जिस मोहल्ले में रहता था वहीं पे पत्नी के साथ घूमने जाते थे। एक बार यूनिवर्सिटी में उनका भाषण हुआ था, तो उनका नारा था हाउ ओल्ड आर यू कभी नहीं बोलते थे, वो बोलते थे हाउ यंग आर यू। इतना बोलते थे कि आप 1 साल और जवान हो गए। जो हमारी अंग्रेज़ों की जो परंपरा है वो गलत है। वो ये बताते हैं, मोमबत्ती बुझा देते हैं, आपके एक जीवन से 1 साल इतने साल कम हो गए। लेकिन जो उनका नारा था हाउ यंग आर यू। शरीर के लेवल पर हम ओल्ड होते हैं, लेकिन आत्मा के लेवल पर यंग होते जाते हैं। जब बच्चा होता है तो आत्म साक्षात्कार बहुत थोड़ा सा होता है, उससे बड़ा होता है तो और बड़ा, उस बच्चे को पता नहीं तो होता मैं क्या होऊंगा। और फिर बड़ा होके वो नेता और वकील, नेता, अभिनेता, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर भी बनता है। मैं हमारे जब लव जैन जी हैं उनसे बात करेंगे। लव जी, क्या कहना चाहेंगे आज कुणाल जी के जन्मदिवस पर? देखिए, ये मेरा भाई है, फैमिली है, दोस्त है, मतलब सब कुछ है मेरे लिए। तो आज बड़ी खुशी का दिन है मेरे लिए। मैं इसे 10 दिन बढ़ाऊँ लगता नहीं हूँ। 10 दिन बड़े हैं, इनके जन्मदिन भी मनाएंगे और हम आपके सामने लेकर के भी आएंगे।
कुंदन जी क्या कहना चाहेंगे आज कुणाल जी के जन्मदिवस पर? कुणाल जी का तो पहले हार्दिक अभिनंदन और जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और इनके लिए बस एक ही सेंटेंस है कि ये मित्रों के मित्र और यारों के यार हैं। ये बात आई होप कि सब लोग एग्री करते होंगे। बहुत अच्छी बात, इस बात से बिल्कुल यारों के यार। अगर कोई मित्र हो तो हमारे कुणाल जी जैसा, और सखा हो तो, और भाई हो तो कुणाल जी जैसा। कुणाल जी जैसा। हम कुणाल जी की जिंदाबाद बाद में करेंगे। राम कुमार जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप बहुत देर से शांत हैं, बड़े अंदर से खुश भी बहुत हो रहे थे। कुणाल जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़ी ही खुशी का दिन है आज ये उत्पन्न हुए उत्पन्न हुए, हम तो इसको प्रकोट सब कहते हैं, प्रकट हुए। अब हम बात करेंगे सीधे सीधे कुणाल जी से। कुणाल जी आज के जन्मदिवस पर अपने मित्रों को, देश को और मेरे लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो भाई साहब राजकुमार जी, तो इन्होंने एक शब्द कहा था, एक पहेली कही थी, पतझड़ के से पत्ते झड़ जाते हैं और नए फूल अंकुरित होते हैं। तो ये हमें जब भी हम झड़ने वाले होते हैं ये हमें खुशबू प्रदान करते रहते हैं, ठीक है। और इनकी खुशबू जो है दूर दूर तक फैलती है। इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि मेरे जन्मदिन को मनाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा त्याग दिया, और कहीं जाना था उसकी सारी टिकट भी कैंसिल करा दी इन्होंने। और बाकी रही बात वीपी सिंह जी, ये भाई साहब हो गए, वीपी सिंह जी हो गए, लव हो गए, कुंदन जी हो गए, बाकी जितने भी लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मित्र नहीं हैं, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे घर में कोई खुशी हो या कोई गम का माहौल हो, वो सबसे आगे भाई साहब, वीपी जी, लव, कुंदन सब आगे रहते हैं। इसको हम ऐसी एक रिश्ता है जिसको व्याख्या नहीं करी जा सकती, ना ही शब्दों में ब्याह कर सकते हैं, लेकिन ये एक खून के रिश्ते से भी ज़्यादा बड़ा है। बाकी मेरे भाई साहब जो वीडियो बना रहे हैं वो तो है ही हैं, उनका आशीर्वाद तो हमेशा रहता ही है। शब्दकोश बहुत बड़ा है जिसको हम शब्दों में कह करके संक्षिप्त नहीं करेंगे। मैं निवेदन करूंगा एक बार इनके जो वरिष्ठ भ्राता हैं कि वो भी अपने बात को रखें, कैमरा देख किसी और को दे दें। और यानी कुणाल जी के वरिष्ठ भ्राता संदीप गर्ग जी, उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अपनी भाषा में क्या कहना चाहेंगे, इस जन्मदिवस को कैसे मनाएंगे? सबसे पहले तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं मेरे अनुज कुणाल कुमार गर्ग को उसके जन्मदिन पे। ईश्वर उनका कद इतना ऊपर रखे, इतना ऊपर रखे कि अपनी वकालत में वो पूरे भारत में छा जाए, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, पूरे भारत में छा जाए। दूसरा, आज एक बात मैं दिल से कहना चाहूँगा, मुझे इस मुकाम पे लेके आने वाले, जो मैं आज पत्रकार बना हूँ, इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, मेरे गुरु, मेरे बड़े अनुज, हमारे सब कुछ हमारे राजकुमार अग्रवाल जी हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन और इन्हीं के दया के कारण इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन का हाथ पकड़ा तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। इसी टाइप से मेरे को पत्रकार बनाने में और इसको आगे लेके जाने में सिर्फ राजकुमार भाई साहब का हाथ है। साथ में जो दूसरे मेरे हाथ हैं वो वीपी सिंह जी हैं, और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं इन सब का साथ है। और हमारे श्रीकांत जी जो पग पग पे मेरे को अपना बताते रहते हैं कि संदीप आप ये काम करो, ऐसे चलो, उस हिसाब से मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं। फिर दोबारा तहे दिल से कुणाल को, मेरे छोटे अनुज को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो नाव कूदो फलो। जैसा भाई साहब ने बताया, मेरे अनुज जरूर हैं, लेकिन मुझे तो एक मोदी का नारा याद है, सबका विकास, सबकी बात, सबके साथ, देश के साथ। और जब कहा है उन्होंने कि देश सर्वप्रथम होना चाहिए, आज हम उस मोदी जी के नारे को लेकर के जो चल रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास, यानी मेरी बात तो इन्होंने करी दी है। मेरे अनुज हैं, मुझे इतना जो आपने सम्मान दिया है, मुझे नहीं पता मैं उसका हकदार हूँ या नहीं, वो आपके शब्दों के और आपके माध्यम से आपको पता चलेगा। अब मेरे पास भी ज़्यादा शब्द नहीं है आज के इस जन्मदिवस को बयान करने के लिए। आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव, मैं हूँ राजकुमार अग्रवाल, नोएडा से।